बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। आरपीएन सिंह शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। कहा जा रहा है कि आपकी कार्ड के तौर पर उन्हें पार्टी में लाया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब वो पार्टी का हिस्सा बने, भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको ज्वाइन कराती है और किसको नहीं कराती है, ये उसका अपना निजी मामला है। और आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। इसलिए प्रत्याशी कोई हो, हम मुद्दों के आधार पर पहले भी पटकनी दिए हैं और फिर उनको पटकनी देंगे। रही बात आज जिस तरीके से आरक्षण विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी को उजागर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोई आए, राजा साहब आए या कोई दूसरा आवे, उनको मुंह की खानी ही खानी है। नहीं, आरक्षण विरोधी कैसे? आरपीएन सिंह भी तो पिछड़ों का चेहरा है, पिछड़ों की राजनीति करते हैं। आज तक तो आप बता रहे हैं तो हम पिछड़ा सब जान रहे हैं, लेकिन वो है राजा साहब और राजमहल में रहते हैं। परोना दरबार में उनका दरबार लगता है, बिना उनकी अनुमति के वहां परिंदा पर नहीं मार सकता है, कोई भी उनसे नहीं मिल सकता है जब तक कि अंदर से कोई आदेश या अनुमति ना आवे। स्वामी प्रसाद मौर्य के यहाँ तो रोज हजारों की भीड़ पूरे प्रदेश के किसी कोने से कोई भी आता है, बेहिचक उनसे बात करता है, बिना किसी रोक टोक के आता है और काम करा के जाता है। वहां तो कोई भी नहीं जा सकता है। उनके कारिंदे जब तक अनुमति लेके आएंगे नहीं, तब तक बिना अनुमति के कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। तो वो तो राजशाही है, राजमहल की व्यवस्था है। राजा साहब के आदेश से परिंदा पर नहीं मार सकता है। इसलिए जनता है, पहले भी उनको रिजेक्ट कर चुकी है और फिर रिजेक्ट करेगी, क्योंकि जनता वहां पर उनसे अपनी काम नहीं ले सकती, फरियाद नहीं सुना सकती। नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप जितने कॉन्फिडेंस में ऐसे प्रतिनिधि क्या आप जितनी कॉन्फिडेंस में ये बातें कह रहे हैं, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आप शायद, क्या आपकी ये बौखलाहट है या फिर आपको ये लगता था कि चुनौती मिलेगी? पहले एक तरफा लड़ाई हो सकती थी, 2009 में आपको वो चुनाव हरा भी चुके हैं, आखिरकार जनता ने उनको पसंद भी तो किया था उसी सीट पर। देखिए, आप जिस प्रेरणा की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट जब आरपीएन सिंह जीते थे तो उस समय भी प्रेरणा वो हारे थे। उसके बाद उनकी मां जी लड़ी थी, वो भी उनकी जमानत जब्त हुई थी। नहीं, वो तो उसके बाद दो चेहरे बदल के कांग्रेस ने लाए थे, आरपीएन सिंह लाए थे, वो भी हारे थे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी, 91 के बाद पहली बार दोबारा वो तब जीती जब बहुजन समाज पार्टी का विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य प्रत्याशी बन के आया। इसलिए आप चुनाव में किसी से तुलना करके अपने चैनल की खबर बना सकते हैं, लेकिन परोना की जनता ही जानती है कौन परोना विधानसभा में काम किया है और कौन राजमहल में बैठ के वोट लिया है। इसलिए वो हिसाब किताब करना जानती है और ये जनता पर छोड़ दीजिए, वही इसका फैसला करेगी। नहीं, जनता पर तो वैसे भी छोड़ा हुआ है जनता ही जी, कि लड़ाई कैसे होती है और लड़ाई की धार देखिए। नहीं, जनता पर तो वैसे भी छोड़ा हुआ है, जनता ही फैसला करती है। स्वामी जी, कोई न्यूज चैनल फैसला नहीं करता है कि किसी सीट से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता किसको कितना समर्थन देगी। जनता के जो सवाल होते हैं और जो सवाल हमें समझ में आते हैं, हम तो बस आप नेताओं से वो सवाल पूछ लेते हैं। एक चीज बताइए, आप पडरौना से ही चुनाव लड़ेंगे? हम कहां लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह फैसला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, क्योंकि अब मैं समाजवादी पार्टी में हूं। जहां से निर्देश होगा वहां से लड़ेंगे, नहीं निर्देश होगा नहीं लड़ेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए पूरे प्रदेश में लगाया जाएगा, वो काम करेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उसका अनुपालन होगा। नहीं, अब ये तो बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही स्वामी जी की। आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने का पूरा खेल। आप खबरें ये थी कि आपके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने पार्टी छोड़ी, आपको भी टिकट, उनको भी टिकट चाहिए था। खैर, इस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन ये सवाल दरअसल मैंने पडरौना का इसलिए पूछ लिया था क्योंकि खबर ये निकलकर सामने आ गई कि आपने अखिलेश यादव से कहा है कि कोई सेफ सीट दी जाए। पहले आपको लग रहा था कि आरपीएन सिंह आएंगे, चुनाव ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए शायद पडरौना के अलावा कोई और विकल्प तलाश रहे थे आप। देखिए, पहली बात तो यह कि आप लोग ऐसा बनावटी शब्द बोलते हैं और मनगढ़ंत बातें करते हैं,
जैसे लगता हमारी आपकी बात हुई और मैंने आपको बताया और आप उसको बोल रहे हैं। नहीं, आपसे कहा, भाई, मैंने कहा RPN जी सुनने तो में भी आया, पहले आए हैं। कुछ सूत्र हमारे होते आ हैं, रहे कुछ हैं, जानकारियां आती हैं सामने, पहली बात वहीं से RPN सुनने में आ आया, रहे तो हैं। मैंने कहा नहीं, सीधे आपसे कंफ्यूजन दूर कर। आरपीएन जी आ रहे हैं पहले, नहीं पहले आप बात सुने। आरपीएन जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमारा मकसद एक है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, समाजवादी पार्टी सरकार बनाना। इसलिए हम एक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हर सीट पर लड़ेंगे और हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का मकसद है, हम उस मकसद को पूरा करेंगे। नहीं तो पडरौना से लड़ेंगे कि नहीं, जो आपकी सीट रही है जहां से आप जीतते रहे हैं? हम वो भी जीतेंगे और हम ही नहीं, हमारा उस विधानसभा का कोई कार्यक्रम लड़ेगा, हम उसको जिताएंगे भी। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब, हाँ या ना में जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये तो मैंने बता दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला आज जो होगा वो किया जाएगा। नहीं, आपने बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिया चुनाव से पहले, अखिलेश यादव के कहने पर आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब अखिलेश यादव आपका इतना कहना तो मान ही सकते हैं कि आपके कहने पर पडरौना सीट वो आपको दे दें चुनाव में? नहीं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले को आप अपना फैसला मत बनाइए, उनको निर्णय लेने दीजिए। मतलब तय नहीं है अभी? मतलब तय नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं? जो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया है तो उस पर बहस करने का कोई जगह ही नहीं रह जाती है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि चूंकि आपका एग्जिट हुआ, आरपीएन सिंह बड़े लंबे समय से उन्होंने कहा कि आप बहुत समय से लोग उनसे कह रहे थे, वो भी सोच रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि आपका एग्जिट होना आरपीएन सिंह की एंट्री करा गया बीजेपी में? अब कुल मिलाकर के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने वेग से कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है। ये खबर का विषय नहीं है। पहले भी समय समय पे ऐसा होता रहा और आज भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तमाम ऐसे नेता भी हैं, जब विचारों की टकराहट होती है तो स्वाभाविक रूप से वो नया निर्णय लेते हैं। तमाम ऐसे भी लोग हैं जो अपने टिकट को पक्का करने के लिए जाते हैं कहीं पर, इसलिए वो बहस का विषय नहीं है। आरपीएन सिंह को उन्होंने ज्वाइन कराया, किसी और को ज्वाइन कराया, हम उस पर बहस करने नहीं चाहते। हमारा बहस का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके दलितों को छला, पिछड़ों को छला, गरीबों को छला, किसानों को छला, बेरोजगार नौजवानों को छला, और इसी मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे, भाजपा को पटकनी देंगे। आप जिन दलितों पिछड़ों की बातचीत कर रहे हैं, आपने अपने इस्तीफे में भी स्वामी जी आपने इस बात का जिक्र किया कि उनकी उपेक्षा हुई। अभी भी देखिए आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमारे पास भी बहुत सारे दलित चेहरे हैं, बहुत सारे दलित नेता हैं। आरपीएन सिंह आ गए जो अपने वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके इलाके में ठीक ठाक का उनकी पकड़ भी है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, वो भी मौर्य समाज के जो लोग वोटर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पर हमें किसी को कुछ नहीं कहना। मैंने आपको कहा ना, आप केशव प्रसाद जी बात करते हैं, वो आरएसएस के तो रटुआ तोता हैं, वो जो पढ़ाया जाता है वो बोलते हैं। रही बात जिस आरपीएन सिंह की बात कर रहे हैं वो राजा साहब हैं, इसलिए राजा साहब और से स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या तुलना, आरएसएस के रटुआ तोता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या तुलना। हमारा 42 साल का सड़क का संघर्ष है, दलितों पिछड़ों के लिए हमेशा लड़े हैं। जब जब उनके हितों पर वार हुआ है तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने उलट कर प्रहार किया है, पलटवार किया है। इसलिए सभी को उनका अपना चेहरा उनको मुबारक हो, उस पर हमें एतराज नहीं है। वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं। उन्होंने तो जो दलित विरोधी काम किया, पिछड़ा विरोधी काम किया, हम इसी मुद्दे पर उनको पटकनी देने की तैयारी किए हैं और देंगे भी। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में होना मतलब आरएसएस का रटुआ तोता होना आपकी भाषा में, तो आप भी तो बीजेपी में थे सालों तक, तो दूसरी पार्टी के लोग उस दौरान आपको भी तो ये कह सकते थे। मैं तो ये मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं मोदी जी के साथ, मोदी जी के आह्वान पर उस समय गया जब उन्होंने कहा कि मुझको लोग नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछली जात में पैदा हुआ हूं।
मैंने सोचा चलो पिछड़ों का दर्द मोदी जी के दिल में होगा। अब वहां रहने के बाद पता लगा ना, वो भी कि चुनाव के कहते पहले, कुछ है, करते कुछ है, वो भी चेहरा चुनाव से भले ठीक बदल गया पहले। हो, लेकिन चरित्र नहीं बदला है। हमेशा बुद्धिमान वही है जब समय पर निर्णय ले। आज नए जनादेश की बारी है, इसलिए नए जनादेश और के बुद्धिमानी पहले इसमें थी कि जो जब तक इन्होंने वहां पर गलतियां मेजॉरिटी की, है वहां पर उसका मैंने खुलासा किया है। सत्ता का सुख ले लें, सरकार में रह लें, पावर का आनंद ले लें, और चुनाव आए तो पार्टी छोड़े। बुद्धिमानी इसी में थी। मतलब ये आपको मुबारक हो, और साथ ही साथ ऐसी चाटुकारिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी किया है, न करेंगे। नहीं नहीं, मुझे क्या मुबारक हो, मैं तो अपना काम कर रहा हूं एक पत्रकार के तौर पर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आवाज आ रही है आपको? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सवाल इतना तीखा भी नहीं था कि आप इंटरव्यू छोड़कर जाते। सिर्फ यह सवाल पूछा गया था कि क्यों आपने ऐन समय पर पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी, चुनाव से ठीक पहले। शायद सवाल आपको ये रास नहीं आया, शायद आपको ये चाटुकारिता लगी। सवाल कई और भी थे कि अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी है तो आप अपनी बेटी को साथ लेकर क्यों नहीं गए, जो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं, जो कहती हैं कि आप कोई भी आदेश दें तो उस आदेश को वो नकार नहीं सकते हैं। वो पार्टी में क्यों है? उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक है। आप रहते तो शायद इन सवालों का जवाब देते। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से इंटरव्यू छोड़कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन न्यूज नेशन पर आप लगातार बने रहिए, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।